की ताजा खबरें। आज सभी गौशाला के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें अध्यक्ष मनोहर लाल जी भारद्वाज एवं कोषाध्यक्ष प्रताप सिंह तंवर द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र दिए गए तथा हवन करवाया गया। गौशाला के 50 कार्यकर्ताओं को अलग अलग पदाधिकारी पद दिए गए। सुजानगढ़ कस्बे में नकली किन्नरों से परेशान किए जाने पर असली किन्नर नीलम बाई ने शुक्रवार को मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में नीलम बाई उर्फ रेशमा ने बताया कि कस्बा राजल देसर उसके कार्य क्षेत्र में आता है। कस्बे में कुछ दिनों से नकली किन्नर बनकर कुछ लोग शाम के वक्त घर घर जाकर जबरन लोगों को परेशान करते हैं और रुपए ऐंठ रहे हैं। साथ ही लोगों द्वारा कार्रवाई करने पर बेइज्जती करने की धमकी देते हैं। कुछ अज्ञात लोग नकली किन्नर का वेश धारण करते हैं, जबकि असल में कोई किन्नर नहीं है। नीलम बाई ने रिपोर्ट में लिखा है कि अज्ञात लोग उनकी वेशभूषा का नाजायज फायदा उठाकर कस्बे में कोई अनहोनी घटना घटित कर सकते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं हूँ मंगलामुखी किन्नर नाजर समाज की अध्यक्ष हूँ, चूरू जिले से, है ना। मैंने कल राजल देसर में अपनी FIR दर्ज करवा के आई हूँ। कुछ नकली लड़के जो हमारा भेष धारण करके जजमानों से और सब लोगों से रुपए ऐंठ रहे हैं, जबकि किन्नर समाज कभी रात्रि को बाहर नहीं निकलता है, ना रात्रि को बाहर जाता है, अपने घर में रहता है ना। सुबह के टाइम जाता, अपनी बधाई फिरता है। जो भी नेक देते हैं जजमान मंगलिक कार्यों के लिए वो हम लेके आते हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्व जैसे कि लड़के हैं, वो अपने बाल बढ़ाकर रात को नाच गाने का कार्य करते हैं और वहीं से ही हमारी बधाई उठाकर हिंजड़ा बनकर हमारी बधाइयाँ उठा के ले जाते हैं। इस विषय में जब हमें अभी होली का बाजार मांग रही थी राजल देसर का, तो मुझे कुछ जजमानों ने बोला, बुआ जी रात को यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, लड़के आते हैं जो पैंट शर्ट पहन के आते हैं, बाद में अपना लेडीज का कपड़े पहन लेते हैं, फिर वापस पुनः वो मतलब पैंट शर्ट पहन लेते हैं। तो वो हमारी बधाई भी मांग लेते हैं हमारा वेशभूषा धारण करके। तो अगर कोई घटना किसी के घर में होती है किसी प्रकार की, या कोई भी मतलब होता है, तो हम लोगों ने इस विषय में कल थाना अधिकारी को राजल देसर में हमने एप्लीकेशन दी और FIR दर्ज करवाई, जिसमें हमने ये बताया कि देखो जी ये कुछ लड़के हैं जो झुंझुनू ज़िले से भी आ रहे हैं, चूरू ज़िले से भी आ रहे हैं, कुछ इधर डूंगरगढ़ से भी आ रहे हैं, चारों तरफ से लड़के आते हैं, जोधपुर से भी आते हैं, नाचने गाने आते हैं लड़के, और वही लड़के सुबह हमारी बधाई लेके भाग जाते हैं। तो हम तो पुलिस प्रशासन से यही दुआ करते हैं कि हमें यही कर रहे हैं कि भाई हमारे को न्याय दिलाया जाए, इन लड़कों को पाबंद किया जाए और राजल देसर की जजमान की सुरक्षा करी जाए नकली हिंजड़ों से। अगर कोई वारदात होती है तो हम जिम्मेवार नहीं हैं किसी भी कार्य के लिए। कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण, जिसमें 60 साल या फिर उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को वैक्सीनेशन करना है, के क्रम में आज सरदार शोहर तहसील में सब सेंटर स्तर पर टीकाकरण की शुरुआत की गई। इस गतिविधि में 16 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया, जिसमें 150 की संख्या सीमा तक लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। आगामी दिवसों में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए अन्य ग्राम पंचायतों में भी टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस गतिविधि की मॉनिटरिंग हेतु ब्लॉक CMHO डॉक्टर विकास सोनी व खंड कार्यक्रम प्रबंधक पवन सारस्वत ने बिकमसरा बायला अड़सीसर उपकेंद्रों का निरीक्षण किया। चूरू में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पति अपने ही मामा से अपनी पत्नी की देह का शोषण का सौदा करता था। विवाहिता की रिपोर्ट पर महिला पुलिस थाने ने IPC की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर पीड़िता का राजकीय भर्तिया अस्पताल में मेडिकल करवाया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चूरू के एक गांव की 30 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दी कि उसकी शादी साल 2013 में झुंझुनू जिले के एक गांव में हुई थी। शादी के बाद उसे कम दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। उससे बाइक और 2 लाख रुपयों की मांग की जाने लगी। जब उसकी बेटी हो गई तो उसे और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा। महिला का पति कोई काम धंधा नहीं करता, उसके खर्च और शौक उसका मामा उठाता है। एक दिन उसका पति उसे अपने मामा के घर ले गया, जहां पति ने अपनी पत्नी को मामा के कमरे में धकेल कर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मामा ससुर ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला। पति अपनी पत्नी को जबरदस्ती अपने मामा के घर ले जाता, जहां दोनों नशे में उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करते। बहरहाल मामले की जांच CO सिटी ममता सारस्वत कर रही हैं। सरदार शहर तहसील के गांव जैसीसर के कुलदीप को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने पर वर्ष 2019-20 के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जिला स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
जिला स्तरीय पुरस्कार की सूचना मिलते ही कुलदीप शर्मा को ग्रामवासियों व परिजनों सहित जानने वालों ने अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं शर्मा ने राजस्थान सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र पाकर खुशी जाहिर की और कहा कि कृषि क्षेत्र की सेवाओं के लिए आगे भी तत्पर रहूंगा। सरदार शहर में रोडवेज बस स्टैंड से लेकर घंटाघर तक आरपीएस नारायण बाजा के नेतृत्व में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्ती से कार्रवाई की गई। इस अवसर पर नारायण बाजिया ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था सही नहीं होने से शहर वासियों सहित वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वाहन चालक बीच सड़क पर वाहन खड़ा कर चले जाते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पूर्णतः बाधित हो जाती है। इस अवसर पर बाजिया के नेतृत्व में यातायात प्रभारी महिला एसआई संतोष और हेड कांस्टेबल गणपत राम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान काटे। मुख्य बाजार में बीच सड़क पर वाहन खड़ा करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनके वाहन सीज किए गए। वहीं बिना हेलमेट के चालकों के खिलाफ भी कार्यवाही करते हुए चालान काटे गए और वाहन चालकों के कागजात नहीं पाए जाने पर 7 बाइकों को जब्त किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और बाजार एकदम खाली खाली नजर आया। ये वाहन चालकों के खिलाफ शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है। आए दिन जाम की समस्याएं आती रहती है, लोग शिकायतें करते हैं कि शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। इस वजह से आज जो लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे, रोड साइड में वाहन खड़े कर रहे हैं, उनके चालान किए गए हैं और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। इसलिए मेरा संदेश लोगों को ये है कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, सभी जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उन सब का पालन करें और गाड़ियों को रास्ते के बीच में खड़ी नहीं करें ताकि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज की ताज़ा खबरों में इतना ही, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधरा हर